एक बार की बात है, एक पुरोहित एक माता से पूछते हैं कि आपका पुत्र बहुत दिनों से मुझे चर्च में नजर नहीं आ रहा है, वो मिस्सा बलिदान में क्यों नहीं आ रहा है। माँ ने कहा, फादर वो बहुत बिजी है, इस साल उसका 10th है तो उसे बहुत पढ़ाई करना है। जब मिस्सा का समय होता है तभी उसका कोचिंग भी होता है, इसलिए वो नहीं आ पाता है। फादर धीरे से मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। माँ वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद वही माँ रोती हुई फादर के पास आती है और फादर से कहती है, फादर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और मेरे बच्चे के साथ भी। फादर पूछते हैं, ऐसा क्या हो गया। मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की थी 10th की एग्जाम के लिए, पर जब उसकी बोर्ड की एग्जाम थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया और मेरा बेटा एग्जाम नहीं दे पाया। माँ बहुत दुखी थी। अपनी व्यथा को बताते बताते उनकी आंखों से बहुत आंसू भी टपक रहे थे। फादर ने उनसे कहा, मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं बोलना चाहूंगा, बस एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूंगा। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक कृषक हमेशा खेत में जाने से पहले मिस्सा बलिदान के लिए जाता था। वह रोजरी माला के लिए रुकता था और उसके बाद ही वह अपने खेत में काम करने के लिए आता था। और खेत में पहुंचने के लिए कभी कभी वो थोड़ा सा लेट भी हो जाता था। उस खेत के मालिक को पता चलता है कि वो कभी कभी लेट आता है, इसलिए सोचता है आज के दिन तो मैं इसे बहुत डांटूंगा क्योंकि ये लेट आता है। और बड़े ही गुस्से में मालिक उसके पास जाता है। पर जब वो उसके पास जा ही रहा था तो वे क्या देखते हैं कि उस व्यक्ति के साथ 2 और व्यक्ति काम कर रहे हैं खेत में। वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है कि मैंने तो केवल इसे ही काम करने के लिए कहा है खेत में, फिर ये 2 व्यक्ति और कहां से आ गए। वो और नजदीक जाता है तो देखता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो 2 व्यक्ति कहां चले गए। वो बड़ा ही अचंभे में पड़ जाता है और देखता है कि जो भी कार्य उसको दिया गया था उससे अधिक उसने वहां काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु के साथ बिताया हुआ समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हम चिंता करते हैं सभी कार्यों के लिए, पर जब हम अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान हमारे यीशु को देते हैं तो सभी कार्य यूं ही हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। उस किसान की मदद के लिए स्वयं प्रभु आते हैं और उसकी मदद करते हैं। हाँ, हमारा प्रभु, हमारा यीशु ऐसे ही है, वो हमेशा हमारी मदद करता है। वो फादर कहते हैं उस माता से, हमेशा प्रभु को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दीजिएगा और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिएगा, तो आपका पुत्र अवश्य ही एग्जाम्स में फर्स्ट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो आइए भाइयों बहनों, आज फिर से हम एक साथ मिलकर प्रभु के साथ समय बिताएं, क्योंकि प्रभु के साथ समय बिताना व्यर्थ नहीं बल्कि फलदायी होता है, बल्कि आशीर्वाद से भरपूर होता है। आइए हम मिलकर प्रभु को स्तुति दें और उसके आशीर्वाद को ग्रहण करें। आइए मग्न होके मन प्रभु में लगाते हुए उसे स्तुति दे, उसकी आराधना करें और धन्यवाद दे हर बातों के लिए। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि मुझे ये समय प्राप्त हुआ आपकी स्तुति और आराधना करने का। पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, पिता
पिता देवा, पिता देवा, यीशु देवा, यीशु देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, मग्न होते हुए यीशु देवा की स्तुति